एक उदाहरण पढ़ा था। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी को अपने बच्चे को जन्म देना था। वह हिरनी एक ऐसे स्थान पर थी, उसके पीछे अत्यंत तेजी से नदी बह रही थी और सामने घास का मैदान था। हिरनी ने घास के मैदान में जाकर बच्चे को जन्म देने का विचार किया, इसीलिए वह उस दिशा में आगे बढ़ी। इसी दौरान उसकी प्रस्तुति की पीड़ा भी शुरू हो गई। अचानक उसी समय आकाश में घने बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। उसने देखा कि घास पर बिजली गिरने से वहां आग लग गई है। यह दृश्य देखकर हिरनी घबराई। उसने बाईं ओर देखा तो उसे अपनी ओर तीर से निशाना लगा रहा एक शिकारी दिखाई दिया। उसने दाईं ओर देखा तो उसे एक भूखा विकराल शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। चारों ओर मृत्यु मुंह फैलाए खड़ी है। ऐसी स्थिति में हिरनी क्या कर सकती है। इधर प्रस्तुति का भी समय हो गया है। हिरनी ने चारों ओर से मंडरा रही मृत्यु का भय त्याग कर जहां खड़ी थी वहीं पर बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। दूसरे ही क्षण पूरी स्थिति बदल जाती है। शिकारी पर बिजली गिरती है और वह अंधा हो जाता है। उससे उसका निशाना चूक जाता है और तीर हिरनी के बदले शेर को जाकर लगता है। वह घायल होकर गिर जाता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाने से आग बुझ जाती है। हिरनी ने तत्क्षण एक नाजुक और निरोगी बच्चे को जन्म दिया। कितना सुंदर परिणाम आया। लेकिन चिंता छोड़ देने से हर बार सुखद परिणाम मिलेगा ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन चिंता करने से जो परिणाम आता है उससे तो निश्चिंत रूप से ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि हमें भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। परिस्थिति का सामना करना चाहिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।